हेलो दोस्तों, आज हम एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ आपसे फिर से मिल रहे हैं। इसमें हम गुलाम का नियम बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे और इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से मौज भी करेंगे और एक आनंद के साथ हम गुलाम के नियम को आज जान भी लेंगे और पढ़ भी लेंगे। पूरा वीडियो देखना, आनंद ना आए तो हमें बताना और जो अच्छा ज़्यादा लगे कमेंट में ज़रूर बताना और पढ़ाने का अंदाज भी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमें गुलाम का नियम पढ़ना है। तो गुलाम नाम के एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे ये? गुलाम जो वैज्ञानिक थे ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे ये गुलाम। और इन्होंने जब ये नियम दिया तो सन कौन सा चल रहा था? तो 1785। कौन सा सन चल रहा था? 1785। कहने का मतलब हमारा ये है कि 1785 ईस्वी फ्रांस के वैज्ञानिक गुलाम ने नियम दिया था। अब नियम इन्होंने क्या दिया था? तो अब ये हम देखना चाहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक Q1 आवेश रखा गया है। यहाँ पर कोई Q1 आवेश है और यहाँ पर कोई Q2 आवेश रखा गया है। ठीक है, दो आवेश यहाँ पर रखे गए हैं। इनके मध्य की जो दूरी है वो R है। कितनी है? इनके मध्य की दूरी है वो R है। अब इन दो आवेशों के मध्य ये इस पर एक बल लगाता है, ये इस पर एक बल लगाता है। इन्हीं दो आवेशों के बीच में जो ये बल लगता है, इसी बल के संबंध में गुलाम ने नियम दिया था। तो अब पहला जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? गुलाम ने 1785 ईस्वी में गुलाम ने 1785 ईस्वी में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के विषय में एक नियम दिया जिसे गुलाम का नियम कहते हैं। पहला पॉइंट इतना हम डालकर लिख लेंगे। दूसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दूसरा हम इनके अनुसार। इनके अनुसार, इनके अनुसार मतलब इन्होंने अपने नियम में क्या कहा तो वो लिखेंगे। पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि ये जो दोनों आवेश के बीच में बल लग रहा है, यह बल जो F लग रहा है, यह इन दोनों आवेशों के मल्टीप्लाई करने पर यानी इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब समानुपाती का चेन प्रपोजल इसे कह सकते हैं इंग्लिश में। सब F प्रपोजल Q1 Q2। इन्होंने क्या कहा? पहला कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसे हम हिंदी में लैंग्वेज में इसी तरह लिखेंगे कि गुलाम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती है। ठीक है, अब इन्होंने पहला पॉइंट कहा। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि जो इन दोनों के बीच में ये बल लग रहा है, वह बल इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इन दोनों के बीच के जो बल कार्य कर रहा है वह इन दोनों बीच की दूरी हो गई, मान लीजिए 1/r²। कह रहा है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती जब जब आपको कहे व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रम बोल दे बस, तो समझ जाना कि उसे क्या कर देना है? हमें बटे में कर देना। किसमें कर देना है? बटे में। तो व्युत्क्रमानुपाती कहा तो इसका मतलब कि यह जो प्रपोजल है वह 1/r² का है। पहला इन्होंने कहा कि Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती है। दूसरा इन्होंने कहा कि F जो है वह इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग इसको कहेंगे, ठीक है, या स्क्वायर। तो F प्रपोजल 1/r² या F समानुपाती 1/r²। ठीक है, अब इसे मान लो समीकरण 1, ऐसे मान लिए हमने समीकरण 2। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर? समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा? F प्रपोजनल Q1 Q2 इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। देखो F इक्वल है, दोनों का वही है, तो Q1 Q2 इससे मल्टीप्लाई 1/r²। तो क्या हो जाएगा? F प्रपोजनल Q1 Q2 अपान में r²। जब यहाँ से हम प्रपोजल हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर K।
जैसे ही हमारा समानुपाती चिन्ह हटता है वैसे ही नियतांक के आता है। यहाँ पर के जो है वह एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। नियतांक मतलब जो एक नियत होता है, निर्वात जैसे इसका कोई एक मान होता है, ये इसलिए नियतांक है। ठीक है, तो के इंटू Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। जब इस के को हटाएंगे, जब के को हटा देंगे हम, निर्वात में उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, लेकिन जब ऐसे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, के यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये हमारा कूलाम के नियम का सूत्र निकल कर आ गया है। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है बल का, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है मात्रक? न्यूटन। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वैल्यू आती है, जैसे इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10 के घाते 9। ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब सिर्फ अगर हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे क्या हम यहाँ पर कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसी में अगर हम 4 पाई रहने दें यहीं पर और एप्सिलॉन नॉट को उस तरफ दे दें 9.0 इंटू 10 के घाते 9। पहला एक ये मान हो चुका है। ठीक है, देखते रहिएगा, इसको उतार लीजिएगा कॉपी में। 9.0 इंटू 10 घाते 9 और मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इधर अगर हम लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा भाग में, डिवाइड में हो जाएगा। तो 1/4 पाई मल्टीप्लाई 9, ये 4 पाई लिखा है। ठीक है, 4 पाई यहाँ पर मल्टीप्लाई 9.0 इंटू 10 के घाते 9 बराबर एप्सिलॉन नॉट। जब इसको हम कट करेंगे पूरा मल्टीप्लाई करके 1 से, तो आएगा हमारा आंसर 8.85 मल्टीप्लाई 10 के पावर 12 माइनस का 12 इक्वल एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये आ गई। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो नहीं बनाना चाह रहे हैं। ओके, तो समझ में आइए। अब आता है कि एप्सिलॉन नॉट का तो मान पता चल गया कि यांत्रिक मान क्या होता है। ये 2 नंबर में हर बार क्वेश्चन दिया जाता है, हमें करना कितना है, मात्र इतना ही करना है, जो कि 2 नंबर में आता है क्वेश्चन कि एप्सिलॉन नॉट का आंतरिक मान बताइए। अब आता है एप्सिलॉन नॉट की विमा और मात्रक बताइए। क्या आता है? एप्सिलॉन नॉट की विमा और मात्रक। देखिए एप्सिलॉन नॉट की विमा कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की, पहले एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पहले देखते हैं, मात्रक। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, पहले यहाँ पर देखिए इस सूत्र से हम इसकी क्या निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो एफ बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मात्रक हमें पता है लिख दीजिए। क्यों का पता है, आवेश का क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। मल्टीप्लाई दूसरा कूलाम Q2 के लिए कूलाम, और अपान में यहाँ आर स्क्वायर, तो दूरी के लिए मीटर होता है, मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, रहने दीजिए अगले स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा इसके लिए, न्यूटन। तो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों कूलाम 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 स्क्वायर हो गया, अपान में मीटर स्क्वायर। यदि इसको हम पलट दें तो ये 1 बटे में हो जाएगा, तो 1/न्यूटन इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। इधर क्या है, ये मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो क्या क्या हो जाएगा, इस साइड लाओ इसको, तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, कूलाम ऊपर पहुंच जाएगा, कूलाम स्क्वायर और अपान में मीटर स्क्वायर, तो ये न्यूटन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। तो इसका मात्रक क्या आ गया है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन नॉट। पहले एक बार इस पूरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। चलिए
अब देखते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की बीमा। तो हमने अभी यहाँ पर निकाला है मात्रक कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल एप्सिलॉन नॉट। यदि आपको मात्रक पता है तो बीमा आपको बहुत जल्द निकालना है। एक वीडियो हम इसके ऊपर बना देंगे बीमा और मात्रक के ऊपर, जो आप अच्छे से निकाल लोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो कूलम्ब स्क्वायर पहले लिखेंगे हम, उसके बाद प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन नॉट। तो कूलम्ब का होता है ए टी और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, बटे न्यूटन का होता है एम एल टी के पावर -2। या कह सकते हो कि यहाँ आवेश के बीमा ए टी पावर 2 और बल की बीमा एम एल टी -2 पावर टी की पावर -2। ठीक है, और मीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीटर का लेंथ होता है तो एल के पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और इक्वल के यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सबको ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर 2, t की पावर 2, m की पावर -1, l की पावर -1 ये वाला, और t ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा ये, और ये l जब ऊपर जाएगा तो l का ये -2 हो जाएगा इक्वल एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले हम लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका होता है MALT। इस हिसाब से हम लिखेंगे तो पहले m को लिखेंगे हम, तो यम पे ऊपर पावर -1 है, लिख लीजिए। उसके बाद ए ढूंढिए, ए यहाँ पर है, ए की पावर 2 है, लिख लीजिए। उसके बाद यल को कैच कीजिए, तो यल की पावर -1 वहां पर है, 2 यहाँ पर है, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टी है, टी की पावर 2 है, कितना है, टी की पावर 2। तो इसको हम ब्रैकेट में हमेशा बीमा लिखी जाती है बराबर एप्सिलॉन नॉट। एक नंबर में ये भी पेपर में पूछा जाता है, इसको बता लीजिए। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और भी दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।